इनकम टैक्स के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे सर, ठीक से कैसे प्रेजेंट करें, आंसर नहीं मिल रहे सर। तो बच्चों लेके आया हूं इनकम टैक्स के सॉल्यूशन। जी हां, BCOC 136 इनकम टैक्स एंड प्रैक्टिस के क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन। सर ये कौन सा पेपर है बच्चों? लेटेस्ट पेपर है 25 का इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का, 3 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है बच्चे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज इनटू व्हिच द असेसी इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस? कौन सी कैटेगरीज है जिसमें हमने असेसी को डिवाइड किया है बेसिस ऑफ रेजिडेंस के, और ये कैसे टैक्स हुई है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट क्लासिफाई असेसी ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ इनकम टैक्सेबल इन इंडिया। जो रेजिडेंट स्टेटस है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? हर प्रीवियस ईयर का। बच्चों जैसे ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है, जैसे मैं अभी 2025-26 में बैठा हूं, 31 मार्च को 25 को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, ठीक है ना। तो इस साल का प्रीवियस ईयर 26-27 का प्रीवियस ईयर क्या हो गया? 25-26, 25-26 का 24-25। क्लियर है? जिस साल में हम बैठे हैं उसके प्रीवियस साल का हम इनकम टैक्स पे करते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर होता है उसकी बात हो रही है। फॉर प्रीवियस ईयर सेपरेटली ये डिपेंड नहीं करता नेशनली और सिटीजनशिप पे। मतलब हर साल मैं आपका प्रीवियस ईयर का स्टेटस कैलकुलेट करूंगा, ये आपकी नेशनैलिटी और सिटीजनशिप पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कैटेगरीज देखते हैं असेसी की कौन कौन सी होती है। सबसे पहले होता है रेजिडेंट असेसी। बच्चे असेसी तो आपको पता ही होगा, जिसको टैक्स पे करना है उसको हम असेसी बोल रहे हैं। असेसी इज ट्रीटेड एज रेजिडेंट इफ द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन रिलेटिंग टू स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आर सेटिस्फाइड। ठीक है, सेटिस्फाई होगी, अब आपको टैक्स देना है। ऑर्डिनरी रेजिडेंस कौन होता है? हु फुलफिल्स एडिशनल कंडीशन। बच्चे 182 डेज वाली कंडीशन है ना, ठीक है ना। तो सारी कंडीशंस को जो सेटिस्फाई करता है, मैं एडिशनल कंडीशंस की बात कर रहा हूं, उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंस बोलते हैं। और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट किसको बोलते हैं? अ रेजिडेंट हु डज नॉट सेटिस्फाई द एडिशनल कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है। नॉन रेजिडेंस कौन होता है? जो बेसिक कंडीशन, तो आपको पता ही है रेजिडेंट के लिए 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक बेसिक कंडीशन होती है और एक एडिशनल कंडीशन होती है। तो जो बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करता उसको हम नॉन रेजिडेंस बोलते हैं। ओके। इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया एंड इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया आर ऑल टैक्सेबल। ऑर्डिनरी रेजिडेंस के केस में आप ये समझ लो सब कुछ छोड़ के सब कुछ टैक्सेबल है। आप ये समझ लो सब कुछ टैक्सेबल है। RNOR, income received or accrued in India is taxable. Income accruing from a business or profession controlled or set up in India is also taxable. India का है तो सारा taxable है। Non-resident, only income received or deemed to be received in India or accrue or deemed to be accrue in India is taxable. सिर्फ वही taxable है। Foreign income किन के लिए taxable है? Ordinary resident के लिए इंडिया में भी taxable है। Territorial nexus, the extent of taxation depends upon the assessor's economic connection within India. क्लियर है बच्चों? तो कंक्लूजन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ assessee on the basis of residence ensure fair and systematic taxation by linking tax liability किसको? to territorial and economic presence. तो इनकम टैक्स क्या करता है? क्लैरिटी देता है, यूनिफॉर्मिटी देता है इन डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ टैक्सेबल इनकम। इनकम पिछले साल की इस साल टैक्स होती है, एक्सप्लेन कर देते। अभी सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। अब कोई भी आंसर स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसका ब्रीफ और लास्ट में उसका कंक्लूजन, ताकि पूरे मार्क्स मिले। इनकम टैक्स लिवाइड ऑन एनुअल बेसिस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है? इनकम अर्नड इन 1 ईयर इज असेस्ड एंड टैक्स इन द फॉलोइंग, अगले वाला ईयर। This rule ensures proper computation and assessment of income after the completion of earning period. कमा लिया इस साल, अगले साल आपको टैक्स देना है। प्रीवियस ईयर, द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न। जो पिछले साल जो हमने पैसे कमाए इसको क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। इस साल जो चल रहा है करंट ईयर, असेसमेंट ईयर, हम कौन से ईयर का टैक्स देंगे? पिछले साल का। द ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम इज टैक्स्ड। जनरल रूल क्या है? इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन दी असेसमेंट ईयर। तो जो अभी मेरा करंट ईयर चल रहा है असेसमेंट ईयर,
और मैं आपको टैक्स दूंगा पिछले साल की इनकम पे, मतलब कि प्रीवियस ईयर। रीजन ऑफ द रूल, इनकम कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड ओनली आफ्टर द ईयर ऑफ अर्निंग एंड्स, जब खत्म हो जाता है। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पीरियड, इट इंश्योर्स सर्टेनिटी, कंसिस्टेंसी एंड सिस्टमैटिक असेसमेंट। ओके, exemptions to the general rule, income may be taxed in the same year to safeguard revenue. Non-resident, certain incomes are taxed in the year of receipt, जब मिलेंगी उसी साल टैक्स लगेगा। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट्स, इनकम फ्रॉम ओकेजनल शिपिंग इज टैक्स्ड इमीडिएटली, हाथों हाथ। पर्सन लिविंग इंडिया, इनकम में बी असेस्ड इन द सेम ईयर इफ अ पर्सन लीव्स इंडिया परमानेंटली। अब आते हैं डिसकॉन्टिन्यूड बिजनेस और एसोसिएशन, इनकम में भी टैक्स इन द ईयर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूएंस। ठीक है, आपका बिजनेस से डिसकॉन्टिन्यू हो गया तो जिस साल डिसकॉन्टिन्यू हुआ है हम उसी साल आपकी इनकम असेस कर देंगे। क्लियर है बच्चे? फिर से कंक्लूजन पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। अब आएंगे 20 मिनट साथ आप बने रहेंगे, अब आएंगे आपके पूरे मार्क्स। 20 मिनट्स बस ऐसे ही साथ बने रहो, फुल मार्क्स आएंगे। What are the provision of income tax related to house rent allowance? HRA के प्रोविजन बताने जा रहा हूं। ये बेसिकली होता क्या है? It is paid by an employer to an employee to meet the rental expenses for residential accommodation. ठीक है ना, आप किराए पे रह रहे हो तो आपका किराया एक तरीके से एम्प्लॉयर देगा। द इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड स्पेसिफिक प्रोविजंस, कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन है ताकि एग्जम्पशन दे सके। बेसिकली सैलरीड एम्प्लॉय के ऊपर थोड़ा सा टैक्स बर्डन कम पड़े। एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, प्रोविजन रिलेटिंग टू एचआरए। एचआरए एग्जम्पशन इज अवेलेबल ओनली टू द सैलरीड एम्प्लॉयड हु रिसीव्ड एचआरए एज अ पार्ट ऑफ सैलरी। कंडीशन क्या है? द एम्प्लॉय मस्ट एक्चुअली लिव इन रेंटेड हाउस एंड पे रेंट, अपने रहने का, एकोमोडेशन का। ओनरशिप रिस्ट्रिक्शन, इफ द एम्प्लॉय लिव्स इन हिज ओन हाउस एचआरए एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। एग्जम्पशन इज लिमिटेड टू द लीस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट अंडर द एक्ट, जो भी हमने अमाउंट दिया हुआ है। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर इज कंसिडर्ड फॉर एग्जम्पशन, जो आपको आपके एम्प्लॉयर दे रहा है वही एग्जम्पशन में एलिजिबल होएगा। रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ सैलरी, उसको हम कंसिडर करेंगे, अकाउंट में लेंगे। परसेंटेज ऑफ सैलरी बेस्ड ऑन सिटी, अ हायर परसेंटेज ऑफ सैलरी इज अलाउड फॉर एम्प्लॉयज लिविंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, मतलब मेट्रो सिटीज जहाँ पर मेट्रो चलती है, एंड अ लोअर परसेंटेज फॉर नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज जहाँ मेट्रो आप समझ लो नहीं चलती। मीनिंग क्या है? सैलरी इंक्लूड बेसिक सैलरी, डीए हो गया, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, और कमीशन बेस्ड ऑन अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। पार्शियल एग्जम्पशन क्या होती है? इफ ऑल द कंडीशंस आर नॉट फुली मेट, एग्जम्पशन इज अलाउड जहां तक मिल पाएगा। टैक्सेबल पोर्शन क्या होता है? एनएच कोई भी एचआरए हो नॉट एग्जम्प्ट अंडर द प्रोविजन इज टैक्सेबल एज अ पार्ट ऑफ सैलरी इनकम। तो कंक्लूजन देते हैं, प्रोविजन रिलेटिंग टू एचआरए एम टू प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू सैलरीड एम्प्लॉयज, कहाँ पर? लिविंग इन रेंटेड एकोमोडेशन। अगर आप क्लियर कंडीशन दे रहे हो, लिमिट्स दे रहे हो, द इनकम टैक्स इंश्योर करता है इक्विटेबल ट्रीटमेंट, ताकि वो लेजिटिमेट एग्जम्पशन दे सके, किसमें? एचआरए में। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक करो, अभी लाइक और सब्सक्राइब करो, नहीं तो ये सारे पेपर्स मिस हो जाएंगे मेरे बच्चे, ये सारे पेपर्स के आंसर मिस हो जाएंगे। और कौन बताएगा कि सबसे पहले आपको, जैसे देख रहे हो काउंसलिंग शेड्यूल आया, कॉन्वोकेशन आई, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज आएगी बच्चे, सबसे पहले बिग अनाउंसमेंट, बिग अपडेट हम लेके आएंगे आपके लिए। ये देखो बच्चे, सबसे पहले जनवरी सेशन रिसर्च यूनिट में क्या जॉब लगी है, जो भी इग्नू में सबसे पहले जॉब्स निकलती है, सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे हम बताते हैं। बेल आइकन दबाओ, बेल आइकन दबाओ ताकि आपको अपडेट मिले, सारे सॉल्व पेपर मिले। और आपने मुझे भी कमेंट सेक्शन में भी बताना है। ये मेरी वेबसाइट है unnatieducations.com/ignu। सर कैसे? unnatieducations.com पे आएंगे, ठीक है ना, सबसे टॉप पे इग्नू दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर लो, नीचे आके इग्नू पे क्लिक कर लो। आपने क्लिक किया, ये देखिए आप पहुंच गए हैं। एडमिशन से रिलेटेड आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपको देखने हैं, ईजिली देख सकते हो। इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट आपको चाहिए हो ले सकते हो, गेस्ट पेपर ले सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर या नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स, सब मिलेगा आपको, सब मिलेगा बच्चे, देख रहे हो, सब मिलेगा। क्लियर है बच्चों? तो चलिए फिर से सॉल्यूशन पे आते हैं। डिफाइन एवी, एवी मीन्स एनुअल वैल्यू, एंड स्टेट द डिडक्शंस, कि कौन सी डिडक्शंस हैं
जो अलाउड है एनुअल वैल्यू में से इन कंप्यूटिंग द इनकम टैक्स फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी। क्लियर है बच्चों? अब देखते हैं इसे। इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी इज चार्ज टू टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ एवी, एनुअल वैल्यू पे। इनकम टैक्स क्या प्रोवाइड करता है? स्पेसिफिक मेथड, किस चीज का? डिटरमाइन करने का, एवी, एंड अलाउ सर्टेन डिडक्शंस को डिडक्शंस देता है फ्रॉम इट्स टू अराइव एट द टैक्सेबल इनकम। ये सिस्टम इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी एंड फेयरनेस इन टैक्सिंग इनकम डिराइव फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। अब आते हैं मीनिंग ऑफ एवी में। एवी इज द अमाउंट फॉर विच अ प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली टू बी एक्सपेक्टेड टू बी लेट आउट, जो किराए पे रहेगी फ्रॉम ईयर टू ईयर। बेसिस क्या रहेगा चार्ज का? इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी इज टैक्स नॉट ऑन एक्चुअल रेंट रिसीव्ड अलोन बट ऑन द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या रहेगी? द एनुअल वैल्यू ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज टेकन एज नील, जीरो लेंगे, सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। लेट आउट प्रॉपर्टी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज कंसिडर्ड सब्जेक्ट टू रीजनेबलनेस। ओके, अब आपको कुछ डिडक्शंस मिलती है। डिडक्शंस अलाउड फ्रॉम एवी, एनुअल वैल्यू में से कुछ माइनस करेंगे। टैक्सेस लिवाइड बाय अथॉरिटीज एंड एक्चुअली पेड बाय ऑनर ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने टैक्स दिए हैं माइनस कर लो। स्टैंडर्ड डिडक्शन, अ फिक्स परसेंटेज ऑफ द नेट एवी इज अलाउड टूवर्ड्स द रिपेयर्स और मेंटेनेंस। अगर आपने कुछ इंटरेस्ट पे किया, आपने घर बनाने के लिए कुछ लोन लिया है, तो उसके लिए जो आपने इंटरेस्ट पे किया है उस पर भी हम डिडक्शन देंगे। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे रिपेयर हो, चाहे रिकंस्ट्रक्शन हो ऑफ द प्रॉपर्टी इज डिडक्टेबल। कंडीशन, डिडक्शन इज अलाउड ओनली इफ द कैपिटल इज बोरोड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। कोई पर्टिकुलर जो पर्पस डिफाइन किया है उसके लिए, आपके पर्सनल पर्पस की बात नहीं हो रही इधर। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर द पीरियड prior टू द कंप्लीशन इज अलाउड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, और कोई अदर डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर है बच्चों? एवी, अब आपके सामने ये है कंक्लूजन। जैसे मैं बोलता हूँ हर आंसर के बाद कंक्लूजन देना है ताकि मार्क्स अच्छे हैं, ताकि मार्क्स अच्छे हैं। चलिए, क्लबिंग क्या होता है आप ये समझ लो। जब जैसे हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं, ठीक है ना, तो कई बार क्या होता है कि वाइफ अल्टीमेटली अर्न नहीं कर रही, तो वो इनकम अलग अलग जा रही है, तो हम उनकी इनकम क्लब कर देते हैं। तो बेसिकली इसका बेस्ट एग्जांपल है एक माइनर। अगर एक माइनर कमा रहा है तो हम उसकी इनकम उसके पेरेंट्स में क्लब कर देते हैं, ठीक है ना। उनके पेरेंट्स को टैक्स देना वो उनकी मॉरल ड्यूटी है कि अपने बच्चे का टैक्स दे। हाँ, व्हेन ही इज ऑफ 18 ईयर्स तो हम उनकी इनकम क्लब नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली इंक्लूजन ऑफ इनकम ऑफ वन पर्सन इन द टोटल इनकम ऑफ अनदर पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स, सिर्फ टैक्स के पर्पस के लिए। द इनकम टैक्स एक्ट कंटेन स्पेसिफिक प्रोविजन टू प्रिवेंट टैक्स अवॉइडेंस थ्रू ट्रांसफर ऑफ इनकम। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आप टैक्स की चोरी ना कर सको। और एसेट अमंग रिलेटेड पर्सन, द प्रोविजन इंश्योर दैट इनकम इज टैक्स इन द हैंड्स ऑफ अ पर्सन हु एक्चुअली कंट्रोल, जो जिसके पास एक्चुअली है, और एंजॉय द बेनिफिट ऑफ सच इनकम। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड ने अपने वाइफ के अकाउंट में इनकम डलवा दी और गवर्नमेंट को आइडिया हो गया कि वाइफ तो ऐसा कुछ और ही नहीं कर रहा क्योंकि वो हाउस वाइफ है, तो मेरे बच्चे वो इनकम हस्बैंड की मानी जाएगी। जैसे मैंने 20 लाख इनकम करी, 10 लाख वाइफ की थी, 10 लाख मेरी थी, तो मैंने अलग अलग अकाउंट में डलवा दी। नहीं, अब गवर्नमेंट को आइडिया हो गया, वो इसको क्लब करेगी और मुझसे 20 लाख के ऊपर क्या ले लेगी? टैक्स ले लेगी। इसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली ऐड कर रहे हैं। देखो हमने ऐड करी ना सर, ऐड करी ना, एडिंग द इनकम ऑफ अनदर पर्सन टू द इनकम ऑफ द असेसी, ठीक है ना। इन्हीं की इनकम में ऐड कर दिया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? रिडक्शन ऑफ जो आप टैक्स बचा रहे हो वो नहीं बचाओगे, ताकि तुम कहते हैं ना लोअर ब्रैकेट में रहना चाहते हो। क्लबिंग इज ओनली अप्लाइड इन केसेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, ठीक है ना। तो सर कुछ बता सकते हो? हाँ, इनकम ऑफ अ स्पाउस, ठीक है ना। इनडायरेक्ट ट्रांसफर अप्लाई व्हेन द एसेट आर ट्रांसफर इनडायरेक्टली टू द, कोई आपने टैक्स उनको एसेट दे दिया। इनकम ऑफ अ माइनर मैं बता ही चुका हूँ। एक्सेप्शनल स्किल्स, ट्रांसफर्स टू सन्स वाइफ, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। कोई भी कंसिडरेशन था ही नहीं, पता नहीं क्यों डाला उस अकाउंट में, गवर्नमेंट करिए हमें पता है ये तुम्हारा पैसा है। इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर अंडर अ रिवोकेबल अरेंजमेंट, जो भी रिवोकेबल अरेंजमेंट है वो भी क्लब करेंगे। ट्रांसफर फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर फॉर इमीडिएट और डेफर्ड बेनिफिट। डेफर्ड मतलब अल्टीमेटली समझ जाओ कि हम उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, तो भी वो क्लब कर दिए जाएंगे। क्लियर है? अल्टीमेटली अगर आपका पर्पस इवेजन है तो गवर्नमेंट आपको पकड़ लेगी और आपकी इनकम को क्लब कर देगी। यही है प्रिवेंटिंग टैक्स इवेजन, सर टैक्स की चोरी, ठीक है ना, टैक्स की चोरी।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। 20 मार्क्स का कंप्यूटेशन का क्वेश्चन आया था, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम, आराम से देखेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। एक और बात, 5 साल का पेपर लेना आपने, 5 इयर्स का पेपर। अभी कांटेक्ट कर लो, अभी कांटेक्ट कर लो, अभी अभी। सर कहां पर करें? ये रहा नंबर। अब सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, अभी कांटेक्ट कर लो। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेच्युटी एग्जाम्पशन। एक बात बोल रहा हूं, इतना इन डेप्थ, इतनी एक एक लाइन आपको कोई नहीं बताने वाला। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, कोई नहीं बताने वाला। तो आप ये सारे पेपर अभी टीम को कांटेक्ट करके ले लो। पेपर में जाने से पहले 5 साल के पेपर किए बिना मत जाना। सर ये पेपर में भी ऐसे लिखना है, लिख ले बच्चे, ये तो स्टेप आपको समझाने के लिए है, क्योंकि मुझे तो स्पून फीड करना है, मुझे तो एक एक चीज़ बतानी है, एक एक चीज़ का मतलब बताना है, मंथ्स बताने हैं, हर चीज़ बतानी है। क्लियर है? आराम से नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। पेपर में प्रेजेंटेशन का तरीका आपका, आपको इन डेप्थ समझाने का तरीका मेरा, और 5 साल के पेपर प्रोवाइड करने का मेरा। सर टाइम कम है बच्चे, 3 साल से कम तो लेना भी मत। यहाँ तक आप पेपर देख लो, इससे कम लेना मत। सारा करके जाना, सारा पढ़ के जाना। अब नेक्स्ट 20 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फटाफट चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मेरी टीम से सॉल्यूशंस ले लो, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी। पेपर में ना बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, क्योंकि कुछ वीडियोस जो इधर नहीं आती मैं वहां पर जरूर डालता हूं। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं उसमें भी आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूं, ठीक है ना। तो दोनों जगह आप मेरे साथ बने रहें, ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन किस पे चाहिए। स्क्रीन पे आपके नंबर है ही, आप देख सकते हैं। थैंक यू।